Welcome to the day 4 of YouTube 120 Days Complete Spoken English Course. ये हमारा डे 4 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, रिलेशन, लेवल एंड स्टेटस इन फ्यूचर। जब भी कभी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी बताएंगे फ्यूचर में, या फिर पर्सनालिटी, रिलेशन या लेवल या स्टेटस, ऐसी कोई भी चीज़ बताएंगे, तो आप ये डे 4 वाले जो भी आज हम सेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं उन सेंटेंसेस को आप इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपने इससे पहले डे 1, डे 2 और डे 3 जरूर देखे होंगे, because if you watch them, of course you would be able to have the better understanding. Number 2, if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I have been or which I will be posting over here. Okay. Also, if you are not the part of our WhatsApp and Telegram group, make sure that you join those groups so that you can be connected to me and you can keep on having or getting the resources which I keep on sharing on those groups too. So let's go ahead without further ado and start talking about today's section: identity, personality, relation, level and status in future. Whenever you want to speak in future, these are the sentences which constitute 90% of your daily communication, and that's for sure. तो अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं, फ्यूचर में अपनी अपनी आइडेंटिटी उन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, ये सेंटेंसेस आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में. So let's go ahead and start talking about it. Now, what will exactly be the structure? I've already given the introduction. I would like to tell you about the rules. So the rules will be जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा था, बिल्कुल एग्जैक्टली रूल होंगे. तो सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे शैल बी और विल बी, राइट. लेकिन क्योंकि हम स्पोकन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, या फिर मैं ये बोलूंगा कि आप हमेशा विल बी का ही यूज कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी गुड. ठीक है, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, हमें कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, स्पोकन कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके हाथ में कोई नोटबुक या पेन है, प्लीज उसको साइड रख दीजिए. हमें यहाँ पे सिर्फ बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, लिखना नहीं है. लिखेंगे तो लिखना आएगा, पढ़ेंगे तो पढ़ना आएगा, बोलेंगे तो बोलना आएगा. So the more you speak, the better you become. Every single time you are having an assignment, every single time you are seeing a sentence, make sure that you are actually speaking it. Speaking is mandatory to improve your spoken communication skills. Okay, so let's move ahead, and subject plus shall be or will be, and finally if there will be a complement. Now, what exactly the complement be? The complement, as I already mentioned, would be either a noun or a pronoun. ये प्रोनाउन कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस वाला, और एन एडजेक्टिव एंड और एन एडवर्ब, राइट. सो योर कॉम्प्लीमेंट कैन बी एनीथिंग. हम यहाँ पे केवल विल बी का ज्यादातर यूज करेंगे, शैल बी का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और सेंटेंसेस को देखते हैं. हमें रूल्स पे और ग्रामर के ऊपर बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना है, हमें टाइम स्पेंड करना है पूरा का पूरा सेंटेंसेस को बनाने में. ठीक है, तो जितना भी सीखेंगे सेंटेंसेस को बनाते हुए सीखेंगे. लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेंटेंसेस. जल्द ही मैं वहां होऊंगा, राइट. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि जल्द ही मैं वहां पे होऊंगा. सो सून, आगे फ्यूचर में जल्द के लिए आप सून लगाते हैं. सून आई मैंने बोला ना केवल विल बी लगाना है. आई विल बी देयर, कहा? वहां. आई विल बी देयर. जल्द ही मैं यहां होऊंगा. सून आई विल बी हियर. ओके, क्या तुम यहां होगे? विल यू बी हियर. क्या तुम वहां होगे? विल यू बी देयर. ओके. अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये तो आपका केवल नॉर्मल सेंटेंसेस का रूल हो गया. अगर आप इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन है, यानी जिसमें आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए. क्वेश्चन वर्ड प्लस आप यूज करेंगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, राइट. क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरह के जो भी होते हैं. ठीक है, तो और नेगेटिव लगाना है, तो अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप शेल और विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, यानी नॉट यूज होगा यहाँ पे. ओके, चलिए देखते हैं सेंटेंस को. मैं वहां नहीं होऊंगा. आई विल नॉट देयर. तुम वहां होगे. विल यू बी देयर. तुम वहां नहीं होगे. विल यू विल नॉट बी देयर. तुम वहां नहीं होगे क्या? विल यू नॉट बी देयर? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जल्द ही यह मेरा होगा. सून इट विल बी माइन, क्योंकि प्रोनाउन है, माइन का यूज करेंगे पोजेसिव केस.
सून इट विल बी माइन, जल्द ही वह तुम्हारा होगा। सून इट विल बी योर्स या सून दैट विल बी योर्स, राइट। यह तुम्हारा कभी नहीं होगा, इट विल नेवर बी योर्स। ओके, मैं घर के अंदर होऊंगा, आई विल बी इनसाइड द हाउस, आई विल बी इनसाइड द हाउस। क्या तुम घर के अंदर होगे, विल यू बी इनसाइड द हाउस। क्या तुम घर के अंदर नहीं होगे, विल यू नॉट बी इनसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी इनसाइड द हाउस। वह घर के अंदर होगा, ही विल बी इनसाइड द हाउस। कल राहुल कहाँ होगा, वेयर विल राहुल बी टुमारो, वेयर विल राहुल बी टुमारो। ठीक है, कम से कम राहुल वहां नहीं होगा, एटलीस्ट कम से कम के लिए हम एटलीस्ट लगाते हैं, राहुल विल नॉट बी देयर, एटलीस्ट राहुल विल नॉट बी देयर। कितने राहुल होंगे वहां, हाउ मेनी राहुल्स विल बी देयर, हाउ मेनी राहुल्स विल बी देयर। यहाँ पे राहुल को आपने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है, राहुल नाम की तरह यूज नहीं किया है, राहुल को एज एन ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है। आप ये मान के चलने कि राहुल एक सिंपल नाउन है, तो हमने इसमें प्लूरल को, इसको प्लूरल की तरह यूज किया, जितने भी लोग राहुल नाम वाले वो राहुल हो गए, राइट। हाउ मेनी राहुल्स विल बी देयर, कल वह कानपुर में होगा, ही विल बी इन कानपुर टुमारो, ही विल बी इन कानपुर टुमारो। कल कहाँ होगा वह, वेयर विल he be tomorrow, where will he be tomorrow। okay, कानपुर में होगा क्या, will he be in कानपुर, will he be in कानपुर। कानपुर में कौन होंगे, who will be in कानपुर या who all will be there in कानपुर, who all will be there in कानपुर। ठीक है, क्या पानी वहां रंगहीन होगा, will water be colorless there, will water be colorless there। क्या पानी यहाँ रंगहीन होगा, will water be colorless here। क्या वहां पानी रंगहीन नहीं होगा, will water not be colorless there। वहां कमरे में प्रकाश नहीं होगा, there will be no light, there will be no light in the room। वहां कमरे में प्रकाश नहीं होगा, there will be no light in the room। वहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, there will be nothing to eat। वहां रहने के लिए कुछ नहीं होगा, there will be nothing to live in। ओके, मैं एक दिन इंजीनियर होऊंगा, one day I will be an engineer। राइट, मैं एक अच्छा इंजीनियर होऊंगा, I will be a good engineer। वहां एक जंगली सुअर होगा, there will be a wild pig or boar। जल्दी ही यह हमारा घर होगा, soon it will be our home, soon it will be our home। परसों मैं शहर में होऊंगा, I will be in the city। परसों, आने वाला परसों, day after tomorrow, the day after tomorrow, the day after tomorrow। I will be in the city the day after tomorrow। जल्द ही वह काफी मशहूर होगा, soon he will be very popular या he will be very famous। soon he will be very famous। बहुत जल्द वह बदनाम होगा, soon या very soon he will be
notorious. कुछ दिनों में मैं काफी अमीर होऊंगा. I will be pretty rich in some days. I will be pretty rich in some days. यह प्रॉपर्टी जल्द ही उसकी होगी. Very soon this property will be his or hers. जल्द ही यह प्रॉपर्टी उसकी होगी. Very soon this property will be his or hers. यह प्लॉट कुछ समय में तुम्हारा होगा. This plot will be yours in some time. तुम्हें यकीन कैसे होगा? How will you believe? अब यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट क्योंकि बीच में आ गया है तो हमने इसको सिर से बना दिया है, राइट? यहाँ पे कुछ काम हो रहा है. बिलीव करना, विश्वास करना एक काम है, तो यहाँ पे बी का यूज नहीं हो रहा है. वह हमारे नए प्रधानमंत्री होंगे. He will be our new prime minister. He will be our new prime minister. जल्द ही वह बीमार होगा. Soon he will be ill. यह बहुत बुरा होगा. It will be very bad. यह पहले से भी बुरा होगा. It will be worse. Or it will be worse than the previous. Okay, yeah, it would be worse than the earlier. Previous से ज्यादा बेटर है. यह सबसे बुरा होगा. It will be the worst. यह सबसे नया संस्करण होगा. It will be the newest edition. Right? It will be the newest edition. 2 बज जाएंगे. It will be 2 p.m. Yeah, it will be 2 o'clock. Okay? कौन होगा वहां? Who will be there? मैं होऊंगा. I will be there. तुम कहाँ होगे? Where will you be? मैं बिल्कुल यहीं होऊंगा. I will be right here. गेट पर कौन होगा? Who will be there at the door? Yeah, at the gate. Who will be there at the gate or at the door? कितने लोग होंगे? How many people will be there? कौन कौन होंगे? Who all will be there? ठीक है. कितने बच्चे होंगे कक्षा में? How many kids will be there? In the class. कितने बच्चे होंगे कक्षा में? How many kids will be there in the class? घर के पास कितनी दुकानें होंगी? How many shops will be there near the house? और क्या क्या होगा? What else will be there? और कौन कौन होगा? Who else will be there? यहां नहीं तो कहां होगा? If not here, then where will it be? कहीं नहीं होगा. It will be nowhere.
कहीं होगा क्या? विल इट बी एनीवेयर? विल इट बी एनीवेयर? तुम यहां क्यों होगे? वाई विल यू बी हेयर? वाई विल यू बी हियर? यह दूसरे नंबर का होगा. इट विल बी, it will be second, or it will be second number, it will be of second number. मैं सबसे बूढ़ा होऊंगा. I will be the oldest. ओके. गांव का जीवन कठिन होगा. The village life will be difficult. क्या होगा वहां? What will be there? चाय होगी. Will there be tea? Will there be tea? कितनी होगी? How much will there be? How much will it be? Sorry. How much will it be? थोड़ी सी होगी. It will be a little. It will be a little. राम ही तो होगा. It will only be Ram. It will only be Ram. वह मेरे ऑफिस में होगा. He will be in my office. ओके. काफी सर्दी होगी. It will be very cold. कल काफी सर्दी होगी. It will be very cold tomorrow. यह सुनकर काफी दुखी होगा. यह सुनकर वह काफी दुखी होगा. Hearing this, he will be very sad. यह कपड़ा अच्छा नहीं होगा. This cloth will not be good. यह बहुत ही वाहियात होगा. This will be rubbish. This will be rubbish. बस शीला ही ठीक नहीं होगी. Only Sheila will not be okay. Only Sheila will not be okay. कौन होगा वहां? Who will be there? तुम वहां होगे क्या? Will you be there? Will you be there? कहाँ होगा? Where will it be? Where will it be? घर पे होगा. It will be at home. It will be at home. क्या क्या ठीक होगा? What all will be all right. कौन कौन ठीक होगा? Who all will be okay. Who all will be all right. और कोई ठीक नहीं होगा. Nobody else will be all right. आप में से कौन कौन ठीक होगा? Who among you will be all right. तुम्हारा घर कहाँ होगा? Where will your house be? Where will your house be? यहीं होगा. It will be here. पास में ही होगा. It will be near. काफी दूर होगा. It will be quite far. कितनी दूर होगा? How far will it be? ज्यादा दूर नहीं होगा. It will not be. It will not be too far. आपके घर में कौन कौन होगा? Who all will be there in your house? in your home. ठीक
खाना कैसा होगा? हाउ विल द फूड बी? बहुत स्वादिष्ट होगा. इट विल बी डिलीशियस. इट विल बी वेरी डिलीशियस. खुशबू बहुत अच्छी होगी. द फ्रेग्रेंस विल बी वेरी गुड. शहर से बाहर होगा क्या? विल इट बी आउट ऑफ द सिटी? विल इट बी आउट ऑफ द सिटी? कितना होगा? हाउ मच विल इट बी? हाउ मच विल इट बी? कितने होंगे? हाउ मेनी विल दे बी? हाउ मेनी विल दे बी? ऐसा क्यों होगा? वाई विल इट बी सो? वाई विल इट बी सो? ऐसा कैसे होगा? हाउ विल इट बी सो? हाउ विल इट बी सो? ये किसकी किताबें होंगी? Whose books will they be? ओके. जल्द ही काफी महंगा होगा ये. वेरी सून इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव. बड़ा ही लंबा होगा रास्ता. द वे विल बी वेरी लॉन्ग. जल्द ही दुनिया बहुत छोटी होगी. वेरी सून द वर्ल्ड विल बी स्मॉल. कहीं भी पैसा सब कुछ नहीं होगा. नोवेयर, या फिर इसको ऐसे बनाइए, मनी विल नॉट बी एवरीथिंग एनीवेयर. मनी विल नॉट बी एवरीथिंग एनीवेयर. मनी विल नॉट बी एवरीथिंग एनीवेयर. लेकिन पैसा बहुत कुछ होगा. बट मनी विल बी समथिंग. बट मनी विल बी समथिंग. काफी भरा होगा. इट विल बी फुल इनफ. कितने सेब होंगे? हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर? हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर? काफी होंगे. देयर बी इनफ. देयर विल बी इनफ. देयर विल बी इनफ और सफिशिएंट. कितना दूध होगा? हाउ मच मिल्क विल बी देयर? काफी होगा. इट विल बी सफिशिएंट. इट विल बी सफिशिएंट. लाल रंग का होगा. इट विल बी ऑफ रेड कलर. उसका मिजाज कैसा होगा? हाउ विल हिज मूड बी? ठीक नहीं होगा. इट विल नॉट बी गुड. ऐसा क्यों होगा? एंड वाई इट विल बी? वाई विल इट बी? वाई विल इट बी लाइक दैट? आप वहां कितनी देर होंगे? हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर? हाउ लॉन्ग विल यू बी? कितना मुश्किल होगा ये? हाउ डिफिकल्ट विल इट बी? मैं सही होऊंगा ना? आई विल बी राइट. राइट. जब आप कोई भी चीज कंफर्म करने के लिए कुछ पूछते हैं तो आप राइट का यूज करते हैं. राइट. तुम वहां होगे. यू विल बी देयर. राइट. तुम खाना खाओगे. यू विल हैव फूड. राइट. ठीक है. तो राइट का यूज हम कंफर्म करने के लिए करते हैं.
So that's it my dear friends, I hope that you got the idea. So the idea is कि आपको अपना सब जब भी आप फ्यूचर में इस तरह की बातें करेंगे तो आप जनरली सब्जेक्ट प्लस आप अपना विल बी का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन हो सकता है, आपका एडजेक्टिव एडवर्ब और प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस वाला होगा। अगर आप नॉट का यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें विल और बी के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए सबसे पहले, फिर आप शैल या विल, हम तो विल ही लगाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट का यूज कीजिएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप जो सेंटेंसेस हैं, मैं इसमें सेंटेंसेस नहीं दे पाया हूँ बट मैं आपके व्हाट्सएप और जो आपका टेलीग्राम चैनल होगा उसमें आपके सेंटेंसेस आपके साथ पोस्ट करूंगा, शेयर करूंगा। तो मेक श्योर कि आप अपने सेंटेंसेस को जरूर बना के उनको कमेंट बॉक्स में डालें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर यू ज्वाइन देम एंड you subscribe the channel and hit the bell icon so you can keep on getting all the notifications related to all the videos. With this, I would like to say goodbye for this video. Very soon, see you in the next video. I'll catch you up in the next video again. So with this, this is Ankit Sharma for Prime Skills signing off.